प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, लेकिन आप देखिए ना, ईरान के पास भी, चाहे ईरान पब्लिकली डिनाइल मोड में है, लेकिन ईरान की खुद की स्थिति देखिए। मैं देख रहा था उनका इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 70-80% बढ़ चुका है, फूड प्राइसेस 100% से ज्यादा बढ़ चुके हैं, वहां पर लोगों के पास पैसे नहीं है। इस फेस्टिवल में भी रिपोर्ट आई थी, रॉयटर्स ने रिपोर्ट दिखाई थी, अल जजीरा ने रिपोर्ट दिखाई थी कि पहले जो कमाई होती थी उससे 1/3 कम कमाई हुई है। आपके 70-80% मिसाइल लॉन्चर्स तबाह हो चुके हैं, आपकी नेवी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, आपकी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है, तो आपके पास रास्ता भी नहीं बच रहा है कुछ। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत शक्ति है अमेरिका में और इजराइल में विनाश करने की। और लगातार जब 4 सप्ताह से हो रहे हैं हमले ईरान के ऊपर, तो विनाश तो हुआ ही होगा। और पहले से ही करीब 30 साल से लगातार वो सैंक्शंस झेल रहे हैं, तरह तरह की उनके ऊपर प्रतिबंधन और रुकावटें लगाई हुई हैं। तो लगातार आर्थिक संकट तो वहां बना हुआ है। पर यह भी मानना होगा कि ये भी सोच है ईरान में कि क्या ईरान को बार बार इस तरह से हमले झेलने होंगे या कोई रास्ता निकालना होगा। इसीलिए वो लगातार कह रहा है कि उनको एक गारंटी चाहिए, यदि बातचीत होती है उसमें, कि इस तरह के हमले जो हैं वो बार बार ईरान के ऊपर नहीं होंगे। और उसी को लेकर वो ये भी कह रहा है कि सैन्य ठिकानों से अपनी सेनाएं अमेरिका को हटा लेनी चाहिए इस क्षेत्र से, वगैरह वगैरह। वो कहां तक मानी जाएंगी नहीं पता। ठीक वैसे ही इजराइल भी यही कहता है कि उनको जब बार बार सुनाई देता है ईरान से आवाज डेथ टू इजराइल या डेथ टू अमेरिका, तो वो भी इस खतरे को खत्म करने की तलाश में है। बिल्कुल। और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, मैं अभी अपने सहयोगियों से पूछ रहा हूं, क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब उठ गए होंगे? अगर उठ गए होंगे तो उनका बयान अब तक नहीं आया, बिकॉज वो सुबह उठ के पहला काम यही करते हैं। में मैं छोटी सी बात आपको कह रहा था कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम में बहुत सी चीजें हैं। उसमें यह भी कहा गया कि 1 महीने के लिए हाँ, युद्ध विराम होगा। को रोकने की, हम लोग को रोक, युद्ध विराम नहीं हो रहा, हमले रोके जाएंगे, केवल इस पे ये बात हो रही है ताकि बातचीत आगे बढ़ सके। पर यदि आप पिछले जून के और इस फरवरी के हालात को देखें कि बातचीत होते हुए हमले हुए थे, और जिस तरह से सेना लगातार तैनात की जा रही है पूरे क्षेत्र में अमेरिका की, तो वो खतरा भी बना रहेगा कि क्या शैलेश सिंह, एक आडंबर है। एक इस प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, क्या इसको इस तरह से मान सकते हैं कि साहब पब्लिकली डिनाइल चल रहा है और प्राइवेटली जो है एंगेजमेंट चल रही है? सबसे पहले तो ये मुझे लगता है अच्छा संकेत है कि यहाँ लगातार पिछले 4 हफ्ते से दोनों तरफ से कौन कितना नुकसान किसको पहुंचा चुका है, कितना और विनाश करने की तैयारी में है, उससे हटकर अब बातचीत पर बात हो रही है। हालांकि इजराइल के हमले लगातार हो रहे हैं, ईरान जवाब भी दे रहा है, पर जो अमेरिका है और ईरान है, उनमें जो खबरें आ रही हैं वो उनके रिएक्शंस हैं कि वो बात करेंगे या नहीं करेंगे या कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। तो हमलों से हटकर बातचीत पर बात होना जो है वो मुझे लगता है अपने आप में पहली बात अच्छा संकेत है। दूसरा ये कि जब भी युद्ध में आप देखें बातचीत शुरू होती है तो दोनों तरफ से ही बहुत ही आक्रामक रुख से बात शुरू होती है। दोनों ऐसी चीजें सामने लाते हैं जो लगता है कि दूसरी और के जो निगोशिएटर्स होंगे उनको मानना बिल्कुल मुश्किल होगा, जो असंभव होगा। हमेशा ऐसे ही शुरुआत होती है बात की, ताकि धीरे धीरे फिर कंसेशन किए जाएं। और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए, शायद ईरान के लिए भी ये लागू होगा, पर राष्ट्रपति ट्रंप के लिए जो उनकी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज हैं, जो उनकी रिपब्लिकन पार्टी है, अपनी टीम है, उनको भी साथ लेना एक उनकी मजबूरी होती है। इसीलिए आपने अभी अभी जैसे अपने प्रोग्राम में दिखाया कि राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि उनको कोई बहुत बड़ी गिफ्ट मिली है, जिसको उनके खुद अपने शब्दों में उन्होंने कहा कि गिफ्ट भारी भरकम अमाउंट है। मनी की बात जब उन्होंने की है, तो मुझे लगता है कि इसमें वो इशारा कर रहे हैं कि शायद ईरान भविष्य में अपने तेल या गैस के संसाधनों पर अमेरिकी कंपनियों को शायद दरवाजा कुछ खोलने का संकेत एटलीस्ट उन्होंने सुना है। पर यह भी बात सही है कि वो ईरान कह रहा है कि वो अपने आप में ही अपनी बात कर रहे हैं, हमसे कोई बात हो नहीं रही। तो ये है कि इसमें अपने आप मुझे लगता है संकेत अच्छा है। पर क्या ये वाकई आपने एक बहुत पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत की है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, कि एटलीस्ट कम से कम एक बातचीत का माहौल तैयार तो हो रहा है। जाहिर है डिप्लोमेसी और डिनाइल साथ साथ चलते हैं जब आप इतने बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं और शुरुआती चरण पे बातचीत चल रही होती है।
लेकिन एक बात जो प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, कुल मिलाकर बात यहीं तक आ रही है कि साहब ये एग्जिट पॉलिसी आपको लगता है कि ईरान से ज्यादा बेताब ट्रंप साहब दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि घरेलू मोर्चे वो बिल्कुल अलग थलग पड़ चुके हैं, दुनिया में वो अलग थलग पड़ चुके हैं, और ये वॉर नैरेटिव जो है ना, एक तरह से अभी मैं कर्नल साहब से बात भी कर रहा था, ये ईरान पहले ही हफ्ते में जीत चुका है। उसमें दो चीजें समझना जरूरी है यहाँ। पहली बात तो ये कि अमेरिका से हमें लगातार खबरें मिलती रहती हैं, वहां का मीडिया इसके बारे में लिखता है, विदेश का मीडिया जो वहां पर है वो हमें बताता है। तो शायद हमारी समझ या जानकारी, जो हमारी जानकारी है कि कितना दबाव राष्ट्रपति ट्रंप पर है, वो बहुत ज्यादा अच्छी है। क्या इस तरह का लगातार दबाव ईरानी नेतृत्व पर भी वहां अंदरूनी तौर पे पड़ रहा है या नहीं, उसकी खबर नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि क्योंकि अमेरिका ने ये हमला शुरू किया है, इसलिए ज्यादातर अपेक्षा यही रहेगी कि शायद उनको ही पहले प्रोफेसर इसके स्वर्ण सिंह, बारे मैं में। माफी चाहता हूं, एक फर्क आपको दिखेगा। देखिए, अमेरिका में भी खुलकर लोग बोल रहे हैं, उनके इंटरनल डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं आपने ईरान पे हमला गलत किया, चाहे वो तुलसी गोबार्ड की 2025 की रिपोर्ट हो, चाहे वो अभी उनके काउंटर टेररिज्म के डायरेक्टर जिन्होंने रिजाइन किया हो, जो केंट। उधर ईरान में अगर आप देखेंगे तस्वीर पूरी उलट गई है। जहां पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहे थे, लोग सड़कों पे आ गए थे, वहां पर महंगाई सारी व्यवस्था थी, अभी सब एकजुट दिखाई दे रहे हैं। अभी आपने देखा एक भी कोई बात सामने आ रही हो? नहीं, पर उसमें ये मैं कह रहा हूं कि वहां क्या कोई विरोध में भी आवाजें हैं, होंगी। इसकी जानकारी बाहर नहीं आ रही है। और दूसरी बात यह है कि ईरान क्योंकि इसमें एक तरह से हमला झेल रहा है, इसलिए उसको युद्ध जीतना नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं ईरान को युद्ध जीतना जरूरी नहीं है, उसको केवल हारना नहीं है, युद्ध में बने रहना है। और यदि वो बना रहता है तो ये लगातार जो सामने दबाव बन रहा है राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर, उनको मजबूर करेगा कि प्रोफेसर वो स्वर्ण कोई सिंह, ना यही कोई। तो मिसकैलकुलेशन हो गया। बताया ये गया था, चाहे वो आईडीएफ हो, उसने ये कहा था कि साहब हम इनकी रिजीम के बड़े नेताओं को मार देंगे, कुछ बड़े कमांडर को मार देंगे, उसके बाद वहां विद्रोह हो जाएगा। तो मोसाद और सीआईए को यह जिम्मेदारी दी थी। तो अभी खबरें इस तरह की भी चल रही, नेतन्याहू साहब इस बात से बड़े नाराज हैं कि जो हमने कैलकुलेशन लगाई थी वो तो हुआ ही नहीं कुछ। बिल्कुल, वो तो अब शायद ज्यादातर जानकारी यही है कि राष्ट्रपति ट्रंप शायद प्रधानमंत्री नेतन्याहू के कहने से इस युद्ध में शामिल हुए, या शायद इसलिए भी कि उनको पूरा भरोसा था कि यदि वो इसमें ना भी शामिल हुए तो इजराइल जो है वो हमला करेगा ईरान के ऊपर। वो इतिहास में इस तरह के कई बार हमले कर चुका है, अपने पड़ोसी देशों के ऊपर बार बार इस तरह के हमले करता है। अभी आप देखें, अक्टूबर से जो युद्ध विराम हुआ है पूरा पैलेस्टाइन में, गाजा में, वहां आज का आंकड़ा है कि 700 से ऊपर फिर मर चुके हैं पैलेस्टीनियन, जो लगातार इस युद्ध विराम का उल्लंघन होता रहता है। तो इजराइल का जो तरीका है अपने आप को सुरक्षित बनाए रखने का, वो ये साफ दिखाता है कि उन्होंने हमला करना था, इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप उसमें आ गए साथ। वो शायद इसलिए भी आए कि उनको लगा कि जिस तरह से वेनेजुएला में एक बहुत जल्दी से उन्होंने सफलता पा ली है, वैसे ही शायद एक और उदाहरण वो दोहरा देंगे ईरान में भी, जो नहीं हुआ और ऐसे होने वाला नहीं था। ये बहुत से लोग पहले से कह चुके थे कि ईरान में वैसा नहीं हो सकता है।